हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और सभी की तैयारी दोस्तों अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं जो कि आपकी यूकेएसएससी के द्वारा एक वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों, जो कि है आपकी वन निगम। वन निगम दोस्तों जो होता है आपका वन विभाग का ही एक पार्ट है। तो उसके अंतर्गत दोस्तों एक वैकेंसी निकाली गई है आपकी स्केलर। ठीक है, तो स्केलर का जो पद है उसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। अगर आप यूट्यूब पर देखेंगे सर्च करके तो आपको नहीं मिलेंगी, और गूगल्स पे भी अगर आप सर्च करेंगे इसके बारे में तो आपको बहुत कम नॉलेज मिल पाएगी। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों आपको भर्ती अपडेट भी मिल जाती है और उसी के साथ जितनी भी उत्तराखंड की जॉब है आपको उनकी जॉब प्रोफाइल की जानकारी भी मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं स्केलर की जॉब के बारे में। देखिए दोस्तों, जो इस बार अब हमारे पद निकले हैं वो कुल पद दोस्तों 200 निकले गए हैं। ठीक है, 200 जो है निकले गए हैं। और जो पहले ये जो भर्ती होती थी इससे पहले दोस्तों जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं उन्हीं का प्रमोशन हो जाता है स्केलर में। ठीक है, उसके बारे में पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। देखिए सबसे पहले हम इसकी क्वालिफिकेशन की बात कर लेंगे। तो दोस्तों स्केलर बनने के लिए आपके पास जो आपकी एज होनी चाहिए दोस्तों वो 18 साल से 28 साल होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास 18 से 28 साल है तो आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। और जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं SC ST OBC वो इसमें प्लस 3 साल और 5 साल ऐड कर लेंगे ऊपर की तरफ को। ठीक है, 28 से। और आयु सीमा तो ये हो गई दोस्तों। उसके बाद इसमें आती है आपकी जो है क्या कहते हैं योग्यता क्या होती है दोस्तों। योग्यता की अगर बात करेंगे दोस्तों इसमें 12th पास मांगा जाता है आपका, 12 पास। वो जो कि सब्जेक्ट होते हैं दोस्तों इसमें आपके विज्ञान और गणित। ठीक है, विज्ञान और गणित से आप इसमें जो है 12th पास जिन्होंने किया है वो कैंडिडेट इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोगों ने अगर विज्ञान या गणित से अपना 12th पास किया है तो आप लोगों के लिए एक अच्छा चांस है। उसके बाद देखेंगे कि इसमें सैलरी कितनी होती है। देखिए सैलरी जो है दोस्तों ये लेवल 2 की जॉब है। ठीक है, लेवल 2 की जॉब है। और जो इसमें बेसिक पे होता है आपका 19,900 होता है। ठीक है, 19,900 कहने का मतलब मैं आपको ऑल ओवर ओवरऑल सैलरी बता देता हूँ, लगभग 27 से 28,000। ठीक है, कटने के बाद बाकी आपकी जो जैसे इस समय DA 50% हो गया है तो आप इसको 30,000 या 29,000 भी मान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए अब दोस्तों जो इसमें एक चीज़ मांगी जाती है वो है आपका फिजिकल टेस्ट। ठीक है, और बच्चों के मन में सवाल होगा तो देखिए सबसे पहले इसमें फिजिकल टेस्ट ही होता है। ठीक है, जो बच्चे फिजिकल परीक्षा पास करते हैं उनका ही जो है क्या होता है बाद में उनका जो है रिटर्न एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो फिजिकल में क्या क्या मांगा जाता है। देखिए फिजिकल में अगर आप पुरुष हैं तो दोस्तों आपकी 1,63 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए और सीने का फुलाव 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर आप महिला हैं तो आपको जो है 1,50 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए। ये अनिवार्य शैक्षिक शारीरिक मापदंड होते हैं दोस्तों। उसके बाद अगर आप पर्वतीय कैटेगरी के हैं तो पर्वतीय कैटेगरी के हैं तो आपको कम से कम 1,52 पुरुषों की लंबाई मांगी जाती है और 1,45 महिलाओं की लंबाई मांगी जाती है। फिजिकल में दोस्तों जब आप ग्राउंड में जाते हैं तो सबसे पहले आपका यही वाला टेस्ट होता है जिसमें कि लंबाई और आपकी सीने की माप मापी जाती है। ठीक है, जब आप इसको क्लियर कर लेते हैं उसके बाद दोस्तों आपका फिजिकल होता है। पुरुषों की जो है 25 किलोमीटर की दौड़ होती है जिसमें कि आपको 4 घंटे का समय दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद जब आप महिलाओं की बात करेंगे तो महिलाओं की 14 किलोमीटर की दौड़ होती है जिसमें उनको भी 4 घंटे का समय दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों जब आप दौड़ कर लेते हैं उसके बाद होते हैं शॉर्ट पुट, जो कि गोला फेंक होता है शायद, जो कि 5 मीटर पुरुषों का होता है और 3.5 मीटर महिलाओं का होता है। ठीक है, ये अब इसको क्लियर कर लेते हैं तो आपकी लंबी कूद होती है। पुरुषों की जो लंबी कूद है वो 4 मीटर होती है और महिलाओं की जो लंबी कूद है वो आपकी 2 मीटर होती है। ठीक है, उसके बाद होती है दोस्तों आपकी ऊंची कूद। ठीक है, ऊंची कूद जो है पुरुषों की 1.10। ठीक है, 1.10 मीटर पुरुषों की होती है और महिलाओं की 0.70 मीटर। ठीक है, इन सारी चीज़ों को आप क्लियर करते हैं दोस्तों फिजिकल में तो आप रिटर्न के लिए जो है क्वालिफाई हो जाते हैं। कहने का मतलब है आपकी लिखित परीक्षा होगी उसके बाद, तो इसका रिजल्ट दोस्तों उसी समय आपको पता लग जाता है, लेकिन आयोग इसके बाद इसकी लिस्ट जारी करता है जो जो कैंडिडेट सफल हुए हैं। कुछ महीने बाद दोस्तों इसकी जो है परीक्षा हो जाती है जिसमें कि परीक्षा आपकी 100 नंबर की होती है। ठीक है, अब 100 नंबर की परीक्षा में क्या क्या आता है। देखिए 50 क्वेश्चन दोस्तों आपके आते हैं सामान्य विज्ञान के, 50 क्वेश्चन आपके आते हैं सामान्य विज्ञान के। ठीक है, और 50 क्वेश्चन दोस्तों आपके आते हैं गणित के। तो आप इसको इंटर लेवल की भर्ती है तो आप हाई स्कूल लेवल का मैथ
और अपना हाई स्कूल लेवल का विज्ञान। ठीक है, इसको आप अच्छे से कवर करिएगा। और दोस्तों इस परीक्षा के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है, जिसमें कि 100 क्वेश्चन होते हैं और 1/4 की माइनस मार्किंग होती है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इसकी तैयारी के लिए आप कुछ बुक्स बता दीजिएगा। तो देखिए एनसीईआरटी को पहले आप अच्छे से देख लीजिएगा, जो आपकी हाई स्कूल इंटर की किताबें हैं उनका मैथ्स क्लियर कर लीजिएगा और उन्हीं का विज्ञान क्लियर कर लीजिएगा। बाकी जो दोस्तों एसएससी की बुक्स आती हैं मैथ्स की और रीजनिंग की, आप उनको देख लीजिएगा। चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर लास्ट तक का कोई सा भी एक एसएससी की बुक उठा लीजिएगा, उस मैथ्स को आप क्लियर कर लीजिएगा। या यूट्यूब पे कोई चैनल है अच्छे, वहाँ से आप मैथ की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और साइंस जो है आपको किताब से ही पढ़नी पड़ेगी। मैथ्स जो है दोस्तों आपको हल भी करना होता है, यूट्यूब से देख के हल कर देख सकते हैं और सीख सकते हैं, फिर उसको खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी फ़ाइल विभाग को भेज देता है, जो कि आपका है वन निगम। ठीक है, प्रोसेस क्या होता है, उसके बाद विभाग आपकी फ़ाइल भेज देता है, आपका ज्वाइनिंग होता है। ज्वाइनिंग होने के बाद देखिए यहाँ पर मेन पॉइंट है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। ज्वाइनिंग होने के बाद दोस्तों 6 माह की आपकी ट्रेनिंग होती है। ठीक है, 6 माह की इसमें आपकी ट्रेनिंग होती है। जहाँ भी आपको पोस्टिंग मिलती है, जैसे 200 बच्चे हैं तो 200 लोगों की अलग एक साथ भी ट्रेनिंग हो सकती है या अलग अलग भी ट्रेनिंग हो सकती है। 50 बच्चों की यहाँ, 50 बच्चों की वहाँ। ठीक है, इस तरीके से। वैसे 200 की भी कैंडिडेट कम है तो एक जगह भी हो सकती है। ट्रेनिंग के बाद दोस्तों आपको जैसे पटवारी में या हर उसमें है जिसमें जहाँ भी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के बाद दोस्तों आपका एक परीक्षा होती है। ठीक है, जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद परीक्षा होती है, उस परीक्षा को आप पास करते हैं तो आप सेवा में दोस्तों कार्यरत हो जाते हैं। कहने का मतलब है आपकी ज्वाइनिंग या पोस्टिंग हो जाती है। पोस्टिंग होने के बाद दोस्तों 1 साल या 2 साल के लिए आपको परीक्षा पीरियड में रखा जाता है, जो कि हर भर्ती में ऐसा होता ही है। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों, काफ़ी बच्चों का क्वेश्चन होगा कि सर हमको इसमें वर्दी मिलती है, कमरा मिलता है। तो देखिए जहाँ भी आपकी ज्वाइनिंग होगी वहाँ गवर्नमेंट अगर क्वार्टर है तो वो आपको मिल जाएंगे, जिसमें कि आपका होम जो है HRA कटेगा आपकी सैलरी से। ठीक है, नहीं तो आप अलग से रेंट पे भी ले सकते हैं। उसके बाद है इसमें वर्दी मिलती है, तो हाँ वर्दी बिल्कुल मिलती है दोस्तों, क्योंकि एक फील्ड की जॉब भी है, क्योंकि ये वन की जॉब है दोस्तों। ठीक है, मतलब वन विभाग से ही, उसका दूसरा नाम है वन निगम, दूसरा डिपार्टमेंट है। प्रमोशन की दोस्तों बात करेंगे, देखिए इसमें हम तो प्रमोशन में नंबर 1 पे जो आपकी पोस्टिंग होती है दोस्तों लेवल 2 पे होती है। ठीक है, लेवल 2 में आपको स्केलर की पोस्टिंग दे दी जाती है, स्केलर। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका 7 साल बाद प्रमोशन होता है इसमें। ठीक है, कितने साल बाद? 7 साल बाद दोस्तों इसमें आपका प्रमोशन होता है। तो पद का नाम दोस्तों आपका हो जाता है लॉगिंग सहायक। ठीक है, लॉगिंग सहायक आप बन जाते हैं, जिसमें कि दोस्तों आप लेवल 3 में आप पहुंच जाते हैं, लेवल 2 के बाद। ठीक है, जहां आपकी सैलरी लगभग 35 के आसपास हो जाती है या उससे भी ऊपर। ठीक है, लॉगिंग सहायक आप बन जाते हैं 7 साल के बाद। उसके बाद दोस्तों तीसरा प्रमोशन जो इसमें होता है आपका, वो होता है आपका सहायक लॉगिंग अधिकारी। ठीक है, आप अधिकारी की रैंक पे पहुंच जाते हैं, सहायक लॉगिंग अधिकारी दोस्तों आपका इसमें तीसरा प्रमोशन होता है। तो लेवल दोस्तों आप 5 पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, लेवल 5 पे, जिसमें आपका बेसिक दोस्तों 29,200 हो जाता है। ठीक है, लेवल 5 में आप सहायक लॉगिंग अधिकारी बनते हैं। उसके बाद दोस्तों जो आपका चौथा प्रमोशन और लास्ट प्रमोशन है, ठीक है, वह है आपका उप लॉगिंग अधिकारी। ठीक है, जो कि आप लेवल 6 में मतलब 4200 ग्रेड पे आप इसमें पहुंच जाते हैं, लेवल 6 में। ठीक है, ये लेवल 6 की जॉब हो जाती है। लास्ट में आपका उप लॉगिंग अधिकारी आप बन जाते हैं 4200 ग्रेड पे। उसके बाद दोस्तों जो है आपका ये लास्ट प्रमोशन है वैसे तो नियमावली के अनुसार। तो ये हुई आपकी प्रमोशन की बात। उसके बाद हम चलते हैं, देखिए सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इसमें वर्क क्या होता है, सबसे लास्ट में वर्क की बात भी कर लेते हैं। वर्क में दोस्तों देखिए, जैसे कि मैं नॉर्मली आपको समझा देता हूँ मोटा मोटा। जैसे कि आपने वन विभाग सुना होगा कि वन विभाग अपना पॉपुलर है, मतलब सब लोग इसको जानते हैं, तो उसी का दूसरा पार्ट है वन निगम। ठीक है, तो वन विभाग में आपने एक पद बहुत सुना होगा फॉरेस्ट गार्ड। ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड, या आपने आजकल उसको कहते हैं वन बीट अधिकारी। ठीक है, तो फॉरेस्ट गार्ड का ही दूसरा दोस्तों आप हिस्सा मान सकते हैं, वो होता है दोस्तों आपका स्केलर। फॉरेस्ट गार्ड का दोस्तों जो जॉब प्रोफाइल है वो ये होती है कि जंगल में ड्यूटी लगती है, चौकियों पे ड्यूटी लगती है, खनन में ड्यूटी लगती है, या पेड़ों की सुरक्षा के लिए ड्यूटी लगती है, जंगल में आग लग जाती है वहाँ पे ड्यूटी लगती है, और पौधशाला या नर्सरियाँ होती हैं, पेड़ जो लगते हैं जंगल में वनों की सुरक्षा के लिए, वन संपदा की जो भी सुरक्षा है उसमें आपकी फॉरेस्ट गार्ड की ड्यूटी रहती है। मोटा मोटा मैं आपको ओवरऑल बता दे रहा हूँ।
देखिए और जो स्केलर है इसकी भी बात करेंगे तो देखिए स्केलर का क्या है, जैसे आपने कभी कभी देखा होगा कि सड़कों के किनारे पेड़ कटते हैं, ठीक है, पेड़ कटते हैं, जंगल में आपने कटान होता हुआ सुना होगा, तो पेड़ों का कटान होता है, छपान, पहले छपान होता है, उसके बाद जो है उसका कटान होता है, उसके बाद उसका ढुलान होता है, ठीक है। तो जहाँ वो ले जाए जाते हैं, इकट्ठे किए जाए जाते हैं दोस्तों, वो वन निगम के द्वारा हो रहे हैं, अगर वो वन निगम के अंतर्गत हैं, क्योंकि कुछ कुछ जगह हैं जो वन निगम में होती हैं, जैसे कि सड़क के किनारे की सड़कें हैं या कोई लॉट अगर वन विभाग का कटना है तो उसको वन निगम के द्वारा काटा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो वहाँ जो काम होते हैं वो स्केलर के ही होते हैं, जैसे कि जो भी लिखाई का काम होता है या छपाई में जो भी आपके जो अधीनस्थ उनके ऊपर के अधिकारी होते हैं, जैसे कि इसमें आपका दूसरा प्रमोशन है लॉगिंग सहायक, जो भी वहाँ पे लॉगिंग सहायक होते हैं या सहायक लॉगिंग अधिकारी होते हैं, उनके साथ रहकर ही दोस्तों आपको इसमें काम करना होता है। काम ज़्यादा नहीं है, बस काम इसमें नॉर्मली जैसे फॉरेस्ट गार्ड का काम है वही काम है दोस्तों इसमें, ठीक है। पेड़ों की नपाई और पेड़ों की कटाई, ये काम इनका नहीं है, ये काम जो है दोस्तों जो थर्ड पार्टी वाले लोग होते हैं वो करते हैं, लेकिन हमें वहाँ पर उसकी देख रेख वगैरह ही करनी होती है। उसके अलावा ऑफिस में इसमें यही काम है, उसका मेंटेन करना, रजिस्टर मेंटेन करना, और इतना ही दोस्तों इसका काम है, अधिकतर इसका काम नहीं होता है स्केलर में, ठीक है। कि दोस्तों ये थी स्केलर की जॉब प्रोफाइल, अगर कुछ छूट गया हो, कुछ रह गया हो तो कमेंट करिएगा, बाकी मैंने मोटा मोटा आपको सारा बता दिया है। और वीडियो अच्छी लगी दोस्तों लाइक ज़रूर करना और कमेंट जरूर करना कि वीडियो आपको कैसी लगी। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपनी तैयारी में लगे रहिएगा। धन्यवाद।